एसटीएफ ने एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहा घोटाला उजागर किया है। एसटीएफ की टीम ने बुधवार सुबह 3:50 पर मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। इसके जरिए टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों को फ्री दिखाकर उनसे वसूला गया पैसा पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे। ये घोटाला यूपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल पर चल रहा था। अकेले अतरैला टोल प्लाजा पर 2 साल से हर दिन करीब 45,000 रुपए की धांधली की जा रही थी। 2 साल में 3 करोड़ 28 लाख रुपए की धांधली हो चुकी है। आरोपियों से एसटीएफ ने 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 5 मोबाइल, 1 कार और 19,000 रुपए बरामद किए हैं। यहाँ पर शिकायत बराबर आए दिन लोगों द्वारा, ड्राइवरों द्वारा थाने पर अधिकारियों को टोल प्लाजा के प्लेट नंबरों पर मैं सूचना दिया जाता था कि ड्राइवरों से ज़बरदस्ती जबरन वसूली की जा रही है और उनको सिस्टम से पर्ची न दे करके हैंड मशीन से पर्ची काट दिया जाता था, जिसके वजह से राजस्व को जो मिलने वाला राजस्व होता था उसको भी ये टोल प्लाजा वाले तकनीकी गड़बड़ी राजस्व मशीन को से। जौनपुर के आलोक कुमार सिंह, प्रयागराज के राजीव कुमार मिश्र और मध्य प्रदेश के मझौली के रहने वाले मनीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आलोक अभी वाराणसी में रह रहा था। आरोपियों ने बताया कि अब तक देश के 12 राज्यों में 42 टोल प्लाजा में एनएचएआई के कंप्यूटर्स में अपना बनाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एसटीएफ इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि एनएचएआई के विभिन्न टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। वाराणसी एसटीएफ के एएसपी विनोद सिंह और लखनऊ के एएसपी विमल सिंह की टीम लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रही थी। इसी बीच एसटीएफ को सूचना मिली कि एनएचएआई के सॉफ्टवेयर में अलग से सॉफ्टवेयर बनाने और इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति आलोक सिंह वाराणसी में है। एसटीएफ ने बाबतपुर एयरपिली की एनएचएआई के सॉफ्टवेयर में अलग से सॉफ्टवेयर बनाने और इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति आलोक सिंह वाराणसी में है। एसटीएफ ने बाबतपुर एयरपोर्ट के पास से आलोक सिंह को पकड़ लिया। एसटीएफ की पूछताछ में आलोक ने बताया कि वो एमसीए पास है और पहले टोल प्लाजा पर काम करता था, तो वहीं से इसके बाद टोल प्लाजा मालिकों की मिलीभगत से एक सॉफ्टवेयर बनाया। टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई कंप्यूटर में अपना बनाया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिसका एक्सेस अपने लैपटॉप से कर लिया। इसमें वसूली 2 तरह से होती है। फास्टैग लगे वाहनों को टोल पर लगा सेंसर कैच कर लेता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कैश काउंटर, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होता है या जो किसी तरह की छूट प्राप्त होते हैं, ऐसे वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर अलग काउंटर होता है। वहाँ टैक्स का पैसा कैश वसूला जाता है। इसके लिए स्लिप दी जाती है। जैसा क्या उसकी प्रिंट पर्ची एनएचएआई के सॉफ्टवेयर से मिलने वाली पर्ची के समान ही होती थी। इस तरह की गई अवैध वसूली के वाहन को टैक्स छूट वाली कैटेगरी में दिखाकर जाने दिया जाता था। बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिए गए टोल टैक्स की औसतन 5% धनराशि एनएचएआई के असली सॉफ्टवेयर से वसूली जाती है, जिससे किसी को शक न हो। यानी बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिया गया टैक्स सरकारी खाते में नहीं जा रहा है, जबकि नियमानुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स का 50% एनएचएआई के खाते में जमा करना होता है। कहाँ आपने शिकायत किया है? मैंने शिकायत किया, पुलिस अधीक्षक को किया, सारे लोगों को किया, लेकिन ये टोल वालों के प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कहाँ तक तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया। माननीय नितिन गडकरी को बताया, सूबे के मुख्यमंत्री को बताया, डीजीपी को बताया, डीआईजी को बताया कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ा राजस्व कम है जो गला घोटा जा रहा है और इसी के आड़ में पश क्रूरता की गाड़ियाँ भी निकाल दी जा रही हैं पैसे के प्रलोभ में, जिस पर मैं इस बात पर प्रसन्न हूं कि सरकार देर सवेर ध्यान लिया और एसटीएफ की कार्रवाई हुई। 42-43 टोल प्लाजों पर एसटीएफ का छापा पड़ा। कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह का कहना है कि इस गिरोह का नेक्सस देश के सभी टोल प्लाजा पर फैला हुआ है। एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसे एनएचएआई से साझा किया जाएगा।